एक नगर में एक राजा रहता था। उनकी दो बेटियां थीं। एक दिन जब राजा अपने बेटियों के साथ खाना खा रहे थे तो उन्होंने अपने बेटियों से पूछा कि राजकुमारियों, तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो? तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। छोटी बेटी बोली, पिताजी, मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। राजा ने अपने पत्नी की तरफ देखा। पत्नी डर गई। उसने भी कहा कि स्वामी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। तब राजा को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने कहा, कमाता मैं हूँ, खिलाता मैं हूँ, फिर भी मेरी छोटी बेटी कहती है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। मेरे भाग्य से पूरी नगरी खाती है और मेरे ही घर में मेरे ही बेटी कहती है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा ने गुस्से में आकर अपने एक मंत्री को आदेश दिया कि जाओ, मेरी पुत्रियों के लिए दो लड़के ढूंढो। मेरी बड़ी बेटी के लिए अमीर से अमीर राजा का पुत्र देखना और छोटी बेटी के लिए गरीब, कंगाल, दुबला पतला लड़का ढूंढना। जब राजा अपने मंत्री से यह बात कह रहे थे, वहाँ पूरी राज्यसभा उपस्थित थी। सभी मंत्री, राजदरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजा से किसी प्रकार का प्रश्न करे कि वह एक बेटी को अमीर घर में और एक बेटी को गरीब घर में क्यों ब्याहना चाहते हैं। राजा की आज्ञा का पालन किया गया। मंत्री ने राजा के कहे अनुसार बड़ी बेटी के लिए राजकुमार और छोटी बेटी के लिए एक भिखारी ढूंढ लिया। राजा ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। राजा ने बड़ी बेटी को खूब धन दौलत दिया, लेकिन छोटी बेटी को बोरी से सिला हुआ लहंगा चोली पहना दिया। छोटी बेटी कुछ नहीं बोली। दोनों अपने अपने ससुराल चले गए। जब छोटी बेटी अपने ससुराल में पहुंची, तब उसने देखा कि उसको वहां कोई आव भगत करने वाला नहीं था। वहां छोटी सी जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी और वहां 5 चूल्हे बने हुए थे। उसने उस समय कुछ नहीं पूछा और चुपचाप सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो अपने जेठ जी से पूछा, भैया, यह 5 चूल्हे क्यों हैं? तब बड़े जेठ ने कहा, बहू, हम 5 भाई हैं। हम पांचों भाइयों के यह 5 चूल्हे हैं। हम सब कवारे हैं, परंतु हमारा 5वां भाई, जो जबरदस्ती तुम्हारे मंत्रियों ने ले जाकर तुम्हारे साथ ब्याह करवा दिया। बहू ने कहा, कोई बात नहीं, सबको अपने किस्मत का मिलता है। जब पांचों भाई झोली उठाकर जाने लगे, तब बहू ने वापस पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हैं? पांचों भाइयों में से केवल बड़ा भाई ही समझदार था। बड़े भाई ने कहा, बहू, हम भीख मांगने जा रहे हैं, हम भिखारी हैं। उस समय भी बहू कुछ नहीं बोली। उसने कहा, ठीक है, आप जाइए। पांचों भाई भीख मांगने चले गए। पीछे से बहू ने पूरे घर की सफाई की। कुंवारी गाय के गोबर से पूरा आंगन लीपा और बड़े जेठ के चूल्हे को छोड़कर सभी चूल्हे वहां से हटा दिए। शाम को जब पांचों भाई आए, घर को साफ सुथरा देखा और 4 चूल्हे हटे हुए देखा तो उन्होंने बहू से पूछा। तब नई बहू बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे। मैं खाना बनाऊंगी और आप सब खाना जीमेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब नहा धोकर पूजा पाठ करके आइए। अब से पहले वह पांचों भाइयों ने कभी स्नान नहीं किया था। मर्जी पड़ती थी तब स्नान करते थे, नहीं तो नहीं करते थे। किसी ने उन्हें इस तरह से आदेश भी नहीं दिया था। 4 छोटे भाइयों को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन बड़ा भाई थोड़ा समझदार था। उसने कहा कि बहू जो कह रही है हम सब वही करेंगे। हम सब तालाब पर नहाकर आते हैं, फिर हम आकर भोजन करेंगे। उस दिन से सभी इसी प्रकार से करने लगे। पांचों भाई तालाब पर नहाने गए। वहां से नहाकर वापस आने लगे। तब बड़े भाई को याद आया कि बहू ने कहा था कि पूजा पाठ करके आना। तब बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा कि पास ही के मंदिर में चलते हैं, हम वहां पूजा पाठ करके चलेंगे।
उन्हें किसी प्रकार का मंत्र पूजा पाठ कुछ नहीं आता था। बस मंदिर में गए और हाथ जोड़कर बैठ गए और दर्शन किया और घर आ गए। घर आए तो नई बहू ने रोटी सब्जी बनाकर रख दी थी। सभी ने इतना स्वादिष्ट खाना आज से पहले कभी नहीं खाया था। सभी ने नई बहू की बहुत तारीफ करी। इस तरह से चार भाई झोपड़ी के बाहर सो गए और नई बहू अपने पति के साथ झोपड़ी के अंदर सो गई। दूसरे दिन वापस जब वह अपना अपना झोली उठाकर भीख मांगने जाने लगे तो नई बहू ने कहा कि आज से आप लोग भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। चार छोटे भाइयों को बहू की बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन बड़े भाई ने चारों छोटे भाइयों को शांत करा दिया। जेठ ने अपने बहू से कहा कि बहू, हमने आज से पहले कभी मेहनत मजदूरी नहीं करी है, हमें कमाना नहीं आता है। बहू बोली कि आपको जो भी काम मिले, जो भी मजदूरी मिले, आप वही करना और रास्ते में जो भी चीज पड़ी हुई मिले उसे उठा लाना। मैं समझूंगी आपने यही मेहनत मजदूरी करी है। इस तरह सभी पांचों भाई अलग अलग दिशा में कमाने के लिए चले गए। किसी को गेहूं की बोरियां उठाने का काम मिला तो किसी को दिहाड़ी का काम मिला। किसी को सामान उठाने के लिए कूली का काम करना पड़ा। इस तरह चार छोटे भाइयों को काम मिल गया, लेकिन बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। पूरे दिन काम मांगने में ही बीत गया। जेठ ने सोचा कि मैं कुछ नहीं कमा पाया, अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं। यही बात सोचते हुए चला आ रहा था, तभी उसको एक मरा हुआ सांप मिला। जेठ मरे हुए सांप को घर लाया और बहू से कहा कि बहू, मुझे आज कोई काम नहीं मिला, लेकिन जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे यह मरा हुआ सांप मिला। अब बताओ बहू, मैं इसका क्या करूं? बहू ने कहा कि आप इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए। जेठ ने उस मरे हुए सांप को झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। तब तक चारों भाई भी आ गए। उन्हें मेहनत मजदूरी करके बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें गर्व महसूस हो रहा था कि आज उन्हें भीख मांगनी नहीं पड़ी, लोगों की भली बुरी बातें भी सुनना नहीं पड़ा। शाम को आए तो अपना अपना कमाई का हिस्सा उन्होंने नई बहू को दे दिया। सभी वापस तालाब पर नहाने चले गए। तालाब पर नहाकर वह मंदिर में दर्शन करे, घर आकर खाना खाया और सो गए। अगले दिन वापस सब अपने अपने कमाने के लिए चले गए। दूसरे दिन भी बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। बड़ा भाई उदास व दुखी हो गया था कि मुझे कोई काम नहीं मिलता। दूसरे दिन उदास मन से जब घर आ रहा था तो उसका पाँव गोबर में पड़ गया। वह घर आकर बहू से कहा कि बहू, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, लेकिन मेरा पाँव गोबर में पड़ गया, अब मैं क्या करूं? बहू ने कहा, भैया आप अपने पाँव को झोपड़ी के दहली से पोंछ लीजिए। इस तरह कई दिन निकल गए। एक दिन उस राज्य के राजा की रानी का हार, जो कई करोड़ों का था, जब रानी स्नान कर रही थी, हार को उसने उतार कर रख दिया था। वह हार चील लेकर उड़ गई। पूरे राज दरबार में सभी दरबारी मंत्री उस चील के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन किसी के हाथ में वह चील नहीं आई। देखते ही देखते चील किस दिशा में उड़ गई, किसी को पता भी नहीं चला। जब वह चील उन पांचों भाइयों के झोपड़ी के ऊपर से उड़ी तो उसे वहां मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तो चील ने हार को उनकी झोपड़ी पर गिरा दिया और सर्प लेकर उड़ गई। उधर राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी रानी का हार मिले वह लाकर राज दरबार में जमा कराएगा तो उसे मुंहमांगा इनाम दिया जाएगा। शाम को जब पांचों भाई झोपड़ी में आए तब बड़े भाई की नजर झोपड़ी के ऊपर चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। जेठ उस चमकती हुई चीज को लाकर बहू को देता है। तब नई बहू हार को देखकर पहचान जाती है कि यह हार तो नगर के राजा का है। नई बहू ने राजा के द्वारा आदेश को सुन लिया था। नई बहू ने अपने जेठ से कहा कि भैया, यह हार ले जाकर आप राजा को दे दीजिए। जब राजा आपसे कुछ कहें तो आप कहना, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा।
जैसा नई बहू ने कहा वैसा ही जेठ ने कह दिया। जेठ ने हार ले जाकर राजा को दे दिया। राजा हार देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा, मैं अपने वचन का पक्का हूँ। तुमने रानी का हार लौटाया है। इनाम में जो भी तुम मांगोगे मैं वही देने के लिए तैयार हूँ। तब जेठ बोला कि राजा जी, मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। राजा ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। जेठ वापस घर आया और घर आकर बहू को पूरी बात बताई। तब बहू बोली कि आप राजा जी से कहना, मैं चाहता हूँ कि राजा आपके महल में और पूरी नगरी में कोई भी दीपक न जलावे, सब अपने अपने घरों में अंधेरा रखे। बस यही मेरी इच्छा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजमहल में जाकर राजा को यह बात कही तो राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। एक दिन दीपक ना जलाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। उधर बहू ने पूरी झोपड़ी में दीपक जलाया। एक भी जगह अंधेरा नहीं था। बहू ने पूरे घर में सुंदर मांडले बनाए, लक्ष्मी जी की चौकी बनाई, लक्ष्मी जी के पूजन के लिए थाल सजाकर रख दिया और पांचों भाई खाना खाकर सो गए। लेकिन बहू जागती रही। रात्रि को लक्ष्मी जी उस नगरी में उतरी। पूरे नगरी में अंधेरा था, केवल एक झोपड़ी ही उजाला कर रखा था। लक्ष्मी माता पूरे नगरी में जहाँ भी जाती उन्हें ठोकर लग जाता। जब लक्ष्मी माता जगमगाती हुई उस झोपड़ी की दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटाने लगी। अंदर से बहू ने कहा, कौन है? लक्ष्मी माता बोली कि मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू ने कहा, हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। हमारे खुद के खाने के लिए अन्न की कमी है। हम आपको कहाँ से खिलाएंगे? थोड़ी देर बाद लक्ष्मी माता ने वापस दरवाजा खटखटाया। बहू ने कहा कि कौन है? लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ। लेकिन बहू ने दरवाजा नहीं खोला। तीसरी बार लक्ष्मी माता ने फिर दरवाजा खटखटाया। बहू ने कहा, कौन है? लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ और मैं 7 पीढ़ियों तक रहूंगी। अब तो दरवाजा खोल दे, बाहर बहुत अंधेरा है। बहू ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। जैसे ही माता दाली के ऊपर पांव रखा, उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गया। नई बहू ने माता के स्वागत के लिए पहले से ही थाल सजाकर रख दिया था। बहू ने माता की आरती करी और उन्हें पाटे पर बैठाया। उसका घर अन्न धन से भर गया। वह नगर के सेठ कहलाने लगे। अब बहू को सभी सेठानी के नाम से बोलने लगे। सब तरफ उनका कारोबार फैल गया। हर जगह उनकी चर्चाएं होने लगीं। वह पांचों भिखारी अब केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। उधर राजा की बड़ी बेटी का सब कुछ ठप हो गया। उनके कारोबार में घाटा लग गया। एक समय की रोटी खानी मुश्किल हो गई। उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा। वह कर्जे में डूब गए। तब राजा की बड़ी बेटी को उसके सास ससुर ने घर से निकाल दिया और कहा कि तुम हमारे घर के लिए कलंक हो। तुम जब से मेरे घर में आई हो तब से हमारा सब कुछ ठप होते जा रहा है। जब राजा की बड़ी बेटी घर आई और उसने आकर अपना और अपने परिवार का हाल बताया तो राजा बहुत दुखी हुआ। तब राजा ने सोचा कि इसकी ऐसी हालत है तो छोटी बेटी के क्या हाल होंगे। वह पता नहीं जिंदा भी है या मर गई है। एक दिन राजा ने एक व्यापारी का भेष बनाकर छोटी बेटी के गांव में पहुंचा और गांव में घुसते ही जोर जोर से आवाज लगाने लगा, केसर कस्तूरी खरीद लो, कोई केसर कस्तूरी खरीद लो। जब राजा आवाज लगा रहा था तब राजा की छोटी बेटी ने अपने पिता की आवाज पहचान ली। उसने महल के झरोखों में से नीचे झांक कर देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके पिताजी हैं। तब छोटी बेटी ने अपने नौकरों से कहा कि बाहर जो आदमी केसर कस्तूरी बेच रहा है उसकी केसर कस्तूरी मुंह मांगी दाम पर खरीद लो और उन्हें आदर से बैठाओ और भोजन भी कराओ। नौकरों ने वैसा ही किया। तब छोटी ने कीमती आभूषण पहनकर घूंघट रखकर खाना परोसने लगी। जब वह खाना खा चुके तब उनकी बेटी पान सुपारी लेकर वही कपड़े पहनकर आई जो उसके पिता ने विदाई के समय दिया था। वही कपड़े पहनकर आई।
और बोली, पिताजी पाव लागूं, लो 5 सुपारी भी खा लो। तब उसके पिता हंसते हुए बोले, बेटी तू क्या यहाँ नौकरानी का काम करती है? तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, यह महल मेरा है, मैं यहाँ की सेठानी हूँ। तब पिता ने हंसते हुए कहा, लेकिन बेटी तुमने तो वही कपड़े पहन रखा है जो मैंने तुम्हें विदाई के समय दिया था। तब बेटी बोली, पिताजी आपको बार बार जो भोजन परोसने के लिए आ रही थी और बार बार नए नए कपड़े पहनकर अलग अलग कीमती आभूषण पहनकर जो स्त्री आपको खाना परोसने आ रही थी वह मैं ही थी। इस समय जो आपको 5 सुपारी देने आई हूँ और आपके दिए हुए वस्त्र पहनकर आई हूँ यह भी मैं ही हूँ। मैं आज आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि पिताजी सब अपने किस्मत का खाते हैं, यह मेरी किस्मत है जो आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ और यह आपकी किस्मत है कि आप केसर कस्तूरी बेच रहे हैं। इसलिए पिताजी आज के बाद किसी से मत कहना कि आप उसे खिलाते हैं। उस दिन उसके पिताजी ने हार स्वीकार कर लिया और बोले, बेटी तू सही बोलती है, आज मैं हारा और तू जीती। तू सत्य कहती है कि सब मनुष्य अपने अपने किस्मत का खाते हैं। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने छोटी बेटी पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो।